गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस हमारी जो न्यूमेरिकल एनालिसिस की सीरीज़ चल रही थी, इसके अंदर आज हम हाउस होल्डर मेथड जो है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले वीडियोज़ में मैं बहुत सारे डिस्कशंस ऑलरेडी कर चुका हूँ, चाहे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो न्यूमेरिक या और भी दूसरे मेथड्स हो मैट्रिक्स के इन्वर्जन का या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का। आज हम जो है आइगन वैल्यूज़ के हेल्प से फाइंड करेंगे। जनरली जो हमारा मेथड है हाउस होल्डर किसी मैट्रिक्स को ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हम ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की हेल्प से आइगन वैल्यूज़ जो मैट्रिक्स की फाइंड करेंगे। सो गाइस शुरू करते हैं। हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो गिवन ये है। इसको हम डायगोनलाइज़ करने के लिए कुछ वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। लेट्स अज़्यूम वी बी अ मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप। हम एक मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल अज़्यूम करेंगे जो कि इस तरीके का होगा 0 V2 V3 जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। और एस जो है हमारा A13 A21 जो है इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद इनका रूट लिया हुआ है। इस तरीके से डिफाइन है। A13 A12 जो हम मैट्रिक्स जो हमारा डिफाइन है यहाँ से हम क्वेश्चन में गिवन है उससे निकालेंगे और हमारे एस की वैल्यू जो है यहाँ से मिल जाएगी हमें। और V2 और V3 जो है हम इस तरीके से डिफाइन होते हैं कि V2 की वैल्यू हाफ ऑफ A12 जो हम यहाँ से पाएँगे A11 A12 यानी कि ये वाली वैल्यूज़ और अपॉन में S प्लस 1 और V3 जो है A13 इंटू में साइन ऑफ A12 जो है उसका साइन जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे A13 से और उसको डिवाइड कर देंगे 2 इंटू में V2 जो हमने यहाँ से फाइंड किया है वो और इंटू में S जो यहाँ से मिलेगा। उसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, हम जो है एक P मैट्रिक्स जो है अज़्यूम करेंगे। वो किस तरीके से डिफाइन है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू में जो हमने V फाइंड किया है, जो V2 V3 यहाँ पे पुट कर देंगे। हम इस वी मैट्रिक्स और इसका जो है ट्रांसपोज़ लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें P मिलेगा। उसके बाद हम ट्राई डायगोनलाइज़ मैट्रिक्स के लिए हम A2 अज़्यूम करेंगे, वो हमारा क्या होगा P को मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ और फिर अगेन P के साथ, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स होगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम थ्योरेटिकल पार्ट तो हमारा हो चुका है कवर कि जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं इस मेथड को अप्लाई करने से पहले, वो मैं डिस्कशन कर चुका हूँ। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि हमें ए जो है मैट्रिक्स वो गिवन है दिस और इसके ऊपर हम डिफरेंट जो है वो अप्लाई करेंगे। तो गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एस। एस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे मिटो देता हूँ। एस जो है गाइस हमारा वो है एस इज इक्वल टू A13 का स्क्वायर, A13 इज -1 और A12 का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, दिस इज √2। तो गाइस हमें √2 मिली और V2 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। V2 की वैल्यू होती है 1 प्लस A13 अपॉन में S और इसको हाफ से मल्टीप्लाई क्या होता है, ये है गाइस मैंने ऊपर लिख के दी। हाँ, A12 है यहाँ पे। सो 1/2 इंटू में 1 प्लस A12 की वैल्यू है -1 अपॉन में √2, दिस इज √2 -1 अपॉन में 2√2 और V3 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। A13 का साइन इज -1, A13 की वैल्यू इज -1 अपॉन में 2 इंटू में S की वैल्यू √2 इंटू में √2 -1 ये V3 की वैल्यू है और अपॉन में 2√2 इससे गाइस हमारी दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट, दिस इज 1/√2 माइनस का 1, ये हमें V3 मिला। अब हम गाइस अपना मैट्रिक्स जो V है उसको डिफाइन कर सकते हैं। कैपिटल V इज इक्वल टू 0 और V2 यानी कि √2 -1 अपॉन में 2√2 एंड V3 इज 1/√2 माइनस का 1। ये हमारा हो गया V मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज़। सो हम क्या करते हैं, P लिख लेते हैं या V ट्रांसपोज़ ही लिख लेते हैं चलो। V इंटू V ट्रांसपोज़ करते हैं, V इंटू V ट्रांसपोज़ यहीं कर देता हूँ। V इंटू में V ट्रांसपोज़, V तो मैंने लिख दिया, इसका ट्रांसपोज़ लिख देता हूँ 0, जो हमारी रो कॉलम होगा वो रो बन जाएगा √2 - 1 अपॉन में 2√2 एंड 1/√2 माइनस का 1। ये हो गया हमारा V इंटू V ट्रांसपोज़। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी
इसकी मल्टीप्लाई 0 में करी तो ये 0, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो 0 और ये भी 0। अब हम इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें किया इसमें करी तो 0 और सेकंड में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसका स्क्वायर √2 - 1 अपॉन में 2 √2 का स्क्वायर और इसमें करेंगे तो ये जो डोमिनेटर में है तो ये कैंसिल आउट कर देगा, ये हो जाएगा 1/2 √2 और इसकी करेंगे तो ये 0 ये वाली टर्म और इसके साथ करेंगे तो 1/2 √2 एंड इसके साथ करेंगे तो 1/√2 - 1 का होल स्क्वायर। ये गाइस हो गया हमारा v इंटू वी ट्रांसपोज। अब हमें क्या करना है, p फाइंड करना है, वो हमारा क्या था, आई था एक 3/3 का मैट्रिक्स और उससे सब्ट्रैक्ट करना है 2 इंटू में v इंटू वी ट्रांसपोज को। सो वी गेट, यहाँ पे गाइस हम जानते हैं, डायरेक्टली कर देता हूँ मैं, माइनस करेंगे तो 1 क्योंकि इसमें से 2 भी मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और i से माइनस करेंगे तो i - 0 इज़ 1 और ये हमारी टर्म जो ये 0 रहेगी u की हुई और ये भी 0 रहेगी और ये दोनों भी 0 ही रहेंगी क्योंकि उसमें 0 ही होता है, यहाँ पे 1 होता है। 1 माइनस दिस करेंगे तो गाइस हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस का 1/√2 इसे सॉल्व करने के बाद और यहाँ पे भी माइनस का 1/√2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 कट गया, 1/√2 बचा, लेकिन जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस इसलिए ये नेगेटिव हो गया। सेम यहाँ भी होगा 1/√2 हो जाएगा क्योंकि 2 तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे 1/√2 बचेगा सिंपली। ये गाइस हमारी p की वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, a2 फाइंड करेंगे। a2 गाइस हमारा आता है p इंटू में a इंटू में p। सो इसको जब हम करेंगे, p की वैल्यू तो गाइस हमारी आई है, इसी में मैं a की मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दोबारा p की कर दूंगा, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा वरना फिर लिखना पड़ेगा इतना बड़ा। यही कर देता हूँ मैं, a की वैल्यू गाइस हमारी थी माइनस का 2 टू 2 और फिर बाकी सारे 2 टू 2 पॉजिटिव, बाकी 1 माइनस, हाँ ये था 2 - 1 - 1 -1 2 -1 -1 2, ये हमारा a है और सेम हमारा p जो ये है डिट्टो कॉपी है 0 0 0 -1/√2 -1/√2 एंड 0 -1/√2 एंड 1/√2। इसको गाइस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें a2 मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई बहुत देर लगेगी वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आएगा 2, ये आएगा √2 एंड दिस इज 0। इसके बाद हमारा √2 1 0 0 0 एंड 3। सो गाइस ये जो हमारा होगा, ये हमारा होगा ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे? क्योंकि हमारी ये टर्म 0 होगी, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में ये टर्म 0 होती है। इसके बाद हमें बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड करो इसकी आइगन वैल्यूज। सो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं गाइस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी a2 माइनस लेमडा आई होती है, किसी मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही होती है गाइस। तो करते हैं इसको, लेमडा आई माइनस करना है, यानी कि लेमडा आई क्या होगा, लेमडा 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 होगा जहाँ पे 1 1 है और बाकी टर्म तो 0 थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स है उसमें से ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा लेमडा, 1 माइनस लेमडा एंड ये हो गया हमारा 3 माइनस लेमडा। बाकी टर्म हमारी सेम रिमेन्स यही रह जाएंगी, √2 एंड 0 इज इक्वल टू 0। इसको गाइस हम एक्सपेंड करेंगे जब इसके अकॉर्डिंग इसके रिस्पेक्ट में करते हैं 3 3 के, तो हमारी ये टर्म्स जो है इसको छिपा देंगे हम, इसको छिपा देंगे तो हमारी ये बचेगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 माइनस लेमडा और इसके मल्टीप्लिकेशन में 2 माइनस लेमडा एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1 माइनस लेमडा। सो गाइस इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 0 इक्विवेलेंट था, तो यहाँ से एक वैल्यू तो हमारी आ गई 3, यहाँ से 3 माइनस 3 माइनस लेमडा एंड लेमडा इज 3 आ गई एक आइगन वैल्यू और दूसरी हम यहाँ से फाइंड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 1 जा 2 2 लेमडा माइनस का 2 लेमडा एंड माइनस का लेमडा एंड माइनस माइनस प्लस का लेमडा स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2 √2 का स्क्वायर इज 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया गाइस, ये हो गया लेमडा माइनस 2 माइनस लेमडा यानी कि 3 लेमडा माइनस का प्लस का लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे गाइस, हम लेमडा को कॉमन ले लेंगे तो क्या लेमडा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो
तो यहाँ से हमें मिला लैम्ब्डा इज़ इक्वल टू 0 एंड 3। तो हमें आज तीनों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, लैम्ब्डा 1 इज़ इक्वल टू 0, लैम्ब्डा 2 इज़ इक्वल टू 3 एंड लैम्ब्डा 3 इज़ इक्वल टू 3। तो इस तरीके से गाइस हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं आइगन वैल्यूज़ बाय द हेल्प ऑफ हाउस होल्डर मेथड। तो गाइस मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ वीडियो में।